हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं। डेफिनेटली ये एक थीम बेस्ड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो कृपया करके कोशिश किया करें जितने भी थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको रुकना चाहिए। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे सबसे पहले तो 32 रुपये का इसका एनईवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न देखो 54% का CAGR, मैक्सिमम 25% का CAGR, 3 साल में 32% का CAGR, 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, थीम बेस्ड कैटेगरी में आपको इस तरीके के बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर थीम ही चलती है, तो इस वजह से इसके साथ साथ थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर इसको दूसरा स्थान मिला हुआ है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड ये है। रोशन चटके एंड शंकरन नरेन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। जब भी आप शंकरन नरेन का नाम सुने तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि बात चल रही है यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल AMC की। 3 महीने में बात करेंगे 8% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 6 महीने में 20% का, 1 साल में 54% का, 3 साल में 131% का, 5 साल में इन्होंने पैसे को डबल कर दिया। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट कुछ टाइम देना चाहिए। अभी मैं बात करके चलूँ तो कोटक का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड था, कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दे रहा था पिछले 1 डेढ़ महीने में, पर देखिए 3-4 दिन में ही उसने 4-5% का रिटर्न कोटक स्मॉल कैप ने बना के दे दिया। इस बात से सिर्फ आपको एक शिक्षा मिलती है कि जब भी आपका म्यूचुअल फंड अगर आपका नया है, आपको 2-4 महीने ही सिर्फ अगर म्यूचुअल फंड को खरीदे हुए हैं और उसके बावजूद भी वो नेगेटिव में चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको या तो लमसम का अमाउंट बढ़ा देना चाहिए या SIP का अमाउंट बढ़ा देना चाहिए, अनटिल और अनलेस जब तक म्यूचुअल फंड वो पॉजिटिव ना हो जाए। क्योंकि जब भी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तब वो एक अपॉर्चुनिटी को लेकर के आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश को डिप्लॉय किया जाए। क्योंकि 10 रुपये जब 20 रुपये होता है तब आप ये सोचते हो कि यार काश यही 10 लाख रुपये लगा होता तो आज 20 लाख हो जाता। तो ये चीज़ें आपको अफसोस रहा हूँ, तो इस वजह से अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर जरूर चलें। म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जैसा कि कल रात की बात करेंगे तो सभी बहुत ज़्यादा पैनिक में थे कि US का मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा। आपको पता होगा ताइवान में भूकंप वगैरह भी आया है, सुनामी वगैरह का भी सिस्टम चल रहा है दुनिया में। अल्टीमेटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। पर इंडिया का मार्केट देखिए, आज हम सुबह तो नेगेटिव में खुले, पर शायद ही किसी के पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा हो। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा भारत देश अब दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है। हम अमेरिका को देख के अब अपने इंडेक्स को डिसाइड नहीं करते। पहले यही चलता था 2019 के पहले कि पहले अमेरिका अगर रात को बढ़ा है तो इंडिया का मार्केट सुबह बढ़ेगा, अगर अमेरिका का मार्केट रात को गिर गया है तो सुबह इंडिया का मार्केट गिर जाएगा। पर अभी क्या चीज़ें बदल गई, अब बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया है। हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, इस तरीके से शेयर मार्केट आगे बढ़ रहा है। कल रात को बहुत तेज़ी से नेस्डैक और डाउ जोन्स गिरा, उसके बाद सिंगापुर का मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली, पर यहाँ पर कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली, बहुत मिनिमम सा गिरावट देखने को मिली। वहीं कुछ दिग्गज खिलाड़ी ये भी कह रहे थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप खत्म हो गए हैं, अब इनकी रैली, बबल, फ्रॉथ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई हैं। तो वहीं रिटर्न देख लीजिए, स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत तेज़ी से रिटर्न बना के दे रहे हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, लॉन्ग टर्म में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से ही सबसे अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जबकि मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, कम से कम 10-15-20 साल इतना तो देना पड़ेगा मार्केट को। तो देखिए, ये जर्नी जो करोड़पति बनने वाली है, जो एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन वाली है, ये लंबी जर्नी रहने वाली है। 10-15-20 साल में कहीं जाके वेल्थ बनती है, वेल्थ 2-4 दिन में नहीं बनती है। तो इसकी वजह से कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से जिया कीजिए। इसके साथ साथ हैप्पी रहिए लाइफ में, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो डेफिनेटली फिट एंड फाइन रहेंगे, तो जो कैश आगे चल के या जो वेल्थ आगे चल के बनेगी उसको एन्जॉय भी कर पाएंगे। तो जर्नी लंबी है, धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। कोई इतना बहुत तेज़ी से कोई जलने वाला है नहीं सिस्टम कि भाई मार्केट एकदम से 2-4 लाख सेंसेक्स या निफ्टी पहुंच जाएगा। चीज़ें चलेंगी बहुत स्लो मोड में, तो आप भी ज़्यादा टेंशन ना लें। मार्केट में जब गिरावट देखने को मिले तभी SIP करने की कोशिश करें, और जब मार्केट में भरपूर तरीके से बुल रन चल रहा हो तब डेफिनेटली उस सिनेरियो में आपको सिर्फ चुपचाप बैठ के देखना चाहिए। ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड की बात करके चल रहा था, 17,051 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक बहुत छोटा, इस AMC की सबसे खास बात इस फंड से रिलेटेड ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कंट्रोल में है। अदरवाइज ICICI प्रूडेंशियल, HDFC ये ऐसी AMC है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने के लिए जानी जाती हैं। 15% के आसपास का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एनर्जी, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल, सर्विसेज, मटेरियल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा गया है। देखिए, अगर आप भारत देश के अंदर इनकम टैक्स पेयर हैं तो डेफिनेटली आप मुझे
कॉल कर सकते हैं टैक्स कंसल्टेंसी के लिए। इसके साथ साथ जो कि ITR 1, 4 और 3 खुल गए हैं, तो इसकी वजह से आपको सिंपल एक काम करना चाहिए कि जिनके नील ITR जाते हैं या जो कैपिटल गेन से रिलेटेड ITR हैं वो भरवा सकते हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, सन फार्मास्यूटिकल। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए सन फार्मास्यूटिकल, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, NTPC, मारुति सुजुकी, ICICI लोम्बार्ड, ऑयल एंड नेचुरल गैस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा स्टील, मुथूट फाइनेंस, TVS मोटर, एवेन्यू सुपरमार्ट, चोलामंडोलम फाइनेंशियल, ल्यूपिन, SBI कार्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑरबिंदो फार्मा, UPL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी हैं, यानी कि फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज़ के अंदर भी पैसा गया है इस म्यूचुअल फंड का। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, कल्पाचारू प्रोजेक्ट, टाटा कम्युनिकेशन, एशियन पेंट, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, कोल इंडिया, PI इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉप, GE शिपिंग, आल्केम लेबोरेटरी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सिंजीन इंटरनेशनल, नवीन फ्लोरिन, वर्लपूल ऑफ इंडिया, रूट मोबाइल, ये वर्लपूल वही वाला है फ्रिज वाला, जिलेट इंडिया, थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, सीमेंस, बाटा इंडिया, बाटा वही चप्पल वाला, FIL इंडिया, स्टार हेल्थ, गुजरात गैस, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट। कहते हैं कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा मोची बाटा और सबसे बड़ा लोहा टाटा। क्या बात है। इसी से रिलेटेड कुछ और म्यूचुअल फंड्स थीम बेस्ड कैटेगरी से रिलेटेड आप देख सकते हो। ICICI प्रूडेंशियल का कमोडिटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल का मैन्युफैक्चरिंग फंड और UTI का ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ICICI प्रूडेंशियल AMC की बात करें 6,99,548 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 246 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। आप अपने इनकम टैक्स की फाइलिंग, GST की फाइलिंग, ROC, MCA के कंप्लाइंसेस वगैरह, टैक्स ऑडिट वगैरह, कैपिटल गेन का जो ITR जाता है डेफिनेटली खुल चुके हैं। तो सैलरी के अलावा अभी कोई भी ITR इस समय फाइल कर सकता है, क्योंकि सैलरी में फॉर्म 16 वगैरह अपडेट होने में टाइम लगता है। तो आप इन नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से ITR फाइल होगा आपका। चलिए यहीं से विदा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।